इनमें से हम बायोलॉजी के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू जो लास्ट ईयर चैप्टर नंबर फर्स्ट से आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। आपको पता है कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होती है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं तो जो सेल के ऑर्गन्स हैं उनको ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, इसी तरीके से न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, तो ये सारे सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। तो आपकी इनिशियल टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ, जिनके बाहर सिर्फ एक मेम्ब्रेन यानी सिंगल फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये आपसे लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी टाइम ये इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है, आप लोग ये लिस्ट याद कर ले, इससे आपकी इनिशियल टेस्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट एक लिस्ट है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अक्सर वहां पर आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कहा जाता है। तो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ हो या रफ, उन तमाम का जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बॉडी, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, वैक्यूल्स और वेसिकल्स। वेसिकल्स जितने भी है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स या सीक्रेटरी वेसिकल्स, these all are single membrane bounded organelles, ठीक है। तो आपके इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन किस तरह आएगा कि which one of the following is a single membrane bounded organelles, ठीक है। या आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है। तो बहुत सारे आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स दिए गए होंगे और उनमें से एक इनमें से दिया जाता है, ठीक है। तो या तो आपको बताया जाता है कि which one of the following is a single membrane bounded organelle, या आपको बताया जाता है कि कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है। तो मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने ये लिस्ट याद करनी है, यहाँ से आपके टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन लाजमी है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह से होते हैं जिनके बाहर, जिनके इर्द गिर्द सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह से है जिनके इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक स्ट्रक्चर है तो इसके इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो जो इनके इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन हो उनको हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन से है, जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। और क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, जो कि प्लांट सेल में सिर्फ अवेलेबल है, ये भी एमसीक्यू है कि क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होना है, फोटोसिंथेसिस प्लांट का प्रोसेस है। तो ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। तो देखिए ये सारे तो डबल मेम्ब्रेन है ना, सिंगल मेम्ब्रेन तो नहीं है, तो आपने इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। ये आपसे पूछा जाएगा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, तो आपने इनमें से टिक करना है, ठीक है। अच्छा तीसरा क्वेश्चन कौन सा है कि कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी है जिनके इर्द गिर्द, जिनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इनमें से कौन से है, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स और साइटोस्केलेटन, ठीक है, जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स ये सारे आ जाते हैं। तो इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो आपकी इनिशियल टेस्ट में 1 से 2 क्वेश्चन मेम्ब्रेन से लाजमी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, उनमें से आपसे ये भी पूछा जाता है, ठीक है। 3 तरह के क्वेश्चन होंगे कि सिंगल मेम्ब्रेन किसकी है, डबल मेम्ब्रेन किसकी है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन किसकी है और नो मेम्ब्रेन। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चन आगे पीछे करके आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इनिशियल टेस्ट में आ चुके हैं, तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए मैंने माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड आपको ये बता दिया कि इसके 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक ये जो आपको नजर आ रही है आउटर मेम्ब्रेन है, एक ये जो आपको नजर आ रही है इनर मेम्ब्रेन है। तो ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। इसी तरीके से देखिए इसके अंदर ये मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है, डीएनए है। अच्छा देखिए इसके अंदर डीएनए भी है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके अंदर अपना डीएनए अवेलेबल है, डीएनए अवेलेबल है। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटरी ऑर्गन या ऑटोनोमस रेप्लिकेशन इसके अंदर होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एटीपी की प्रोडक्शन होती है। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि एटीपी की प्रोडक्शन के लिए कौन सा आयन जरूरी है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था इनिशियल टेस्ट में, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता, वो बुक को जस्ट रटा कर लेते हैं लेकिन कंसेप्चुअल चीजें छोड़ देते हैं। अब ये तो हर किसी को पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इनिशियल टेस्ट में तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जाते हैं, कभी कभार तो टेक्निकल करके पूछे जाते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल का क्या मतलब है कि यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस होती है। अभी एटीपी की सिंथेसिस के लिए कौन सा आयन रिक्वायर्ड है, तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था, मैग्नीशियम आयन, ठीक है। अच्छा तो देखिए ये कौन है, एरोबिक रिस्पायरेशन इसके अंदर होती है, एरोबिक या एनारोबिक, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है एटीपी की जनरेशन के लिए, ठीक है। और ये एज अ कोफैक्टर करता है, ठीक है। और ये कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, मींस ये खुद को डिवाइड कर सकता है। तो इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहा जाता है, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहा जाता है। अच्छा
नेक्स्ट क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको दिया है। यहाँ पर एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। अभी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है इसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टी को कहा जाता है, ठीक है। और एक है सिस्टर्नी। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये क्रिस्टी क्या है और ये सिस्टर्नी क्या है। हम खुद भी जब आपके टाइम में थे, जब आप एमडीकेट की तैयारी कर रहे थे, आर्मी मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर रहे थे, तो हमें भी ये कंफ्यूजन होती थी कि ये क्रिस्टी क्या है और ये सिस्टर्नी क्या है और इसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो क्रिस्ट है, जो कि जिसका स्पेलिंग थोड़ा सा शॉर्ट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को कहा जाता है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन। तो जो इनर मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं क्रिस्टे, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास वेसाइकल्स होते हैं, जो सेक्स होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो उसको कहा जाता है सिस्टर्नी। आप लोगों ने देखा होगा ना उसको, जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, तो इसको कहा जाता है सिस्टर्नी, ठीक है। तो ये दोनों गया। तो क्रिस्टे कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम, ठीक है। जबकि ये कहां पर, सिस्टर्नी कहां पर होता है, तो ये गोल्जी एपरेटस में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या है, इसका काम है एटीपी प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर F1 पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। और एटीपी सिंथेस मैट्रिक्स के अंदर होता है और वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट उनके चैनल्स यहाँ पर होते हैं। तो इसका काम क्या है, इसका काम है एटीपी की प्रोडक्शन, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास एटीपी सिंथेस एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट चैनल्स होते हैं, तो वहां पर आपके पास एटीपी की जनरेशन होती है, ठीक है। जबकि जो सिस्टर ने, इसका काम क्या है कि ये आपके पास प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करता है, स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब ये मॉडिफिकेशन का काम क्या है, ये देखिए मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स बनाने हैं, मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट, मॉडिफाई और स्टोरेज सब इसका काम है, ठीक है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर काम करता है, जबकि ये सिक्रेटरी पाथवे के अंदर काम करता है। सिक्रेटरी पाथवे को भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह का प्रोसेस है, सबसे पहले कहाँ पे आना है प्रोटीन ने, फिर कहाँ पे आना है, ये पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। अभी देखें ये क्रिस्ट क्या है, क्रिस्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या करता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम इनिशियल टेस्ट में पूछा गया था, ठीक है। और ये मुख्तलिफ सेंटर्स में पूछा गया था। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको वर्बल मिलेंगे और नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चन है और इनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने साथ लिखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए, सारे के सारे यही आएंगे। उसके बाद हम आपको एकेडमिक देंगे और एकेडमिक के सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि एक तो ये आपके सेंटर के मुताबिक होगा और ना आपको अपना बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी और प्रोविंस के बुक पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर फेडरल को पढ़ना है या नहीं, पंजाब टेक्स्ट बुक को पढ़ना है या नहीं, या KPK के बुक्स को पढ़ना है या नहीं। क्योंकि जो AFNS का टेस्ट है तो ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए वो लोग बनाते हैं, तो इसमें सारे बुक से चीज़ें आती है। तो जो नोट्स हमने बनाए हैं वो भी सारे सेंटर्स के हिसाब से है। इसी तरीके से टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे। इन नोट्स की जो फीस है वो 5500 है। इसके अलावा अगर आप हमसे कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास और भी दो तरह के कोर्सेज है। एक हमारा क्रैश कोर्स है जिसकी 8000 फीस है और एक हमारी कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन है जिसकी 14000 फीस है। क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या देंगे, यही नोट्स आपको देंगे और वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट कोर्स के अंदर हम आपको नोट्स भी देंगे, वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे, नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे और एकेडमिक के लेक्चर्स भी होंगे। तो ये हमारा डिफरेंस है, ये 3 तरह के कोर्सेज है। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हो। हमारा कोई भी कोर्स बाय करने से पहले हमारे डेमो लेक्चर्स देख ले, डेमो नोट्स देख ले। अगर आपको पसंद आ जाए और आप मुतमईन हो तब उसके बाद बाय कर ले, ब्लाइंडली बाय करने की जरूरत नहीं है। ये 4 तरह के नोट्स हम आपको देंगे और इंशाल्लाह इससे आपका टेस्ट क्लियर होगा। ये पिछले कोर्स का हमारा रिजल्ट है, जो स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, ये उनके रिव्यूज है, वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। तो अगर आपने भी टेस्ट देना है पाकिस्तान के किसी भी सेंटर से तो हम आपको तैयारी करवा देंगे और आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। इंशाल्लाह जो चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे और जो हम आपको नोट्स देंगे सारा के सारा टेस्ट उसी से आएगा। क्योंकि हमारे नोट्स के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो आपको आपके सेंटर के हिसाब से देते हैं और उसके अंदर सेलेक्टेड चीज़ें हैं। हमने एक प्रॉपर सिलेबस बनाया हुआ है, तो अगर आप उसको कवर कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट से। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके इनिशियल टेस्ट क्लियर हो अच्छे मार्क्स के साथ और आपका नाम होते हैं हमारे पास इसके अंदर, और ये क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। सपोज एक्सेल मर गया है तो मुझे तो उसकी जरूरत नहीं है ना, तो उसको तो किसी ने मारना है, खत्म करना है, तो काम किसका है, लाइसोसोम्स का है, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स की। तो इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटोलाइसिस यानी सेल्फ ईटल, ठीक है। अपनी बॉडी के जो डैमेजेस से होते हैं, जो डैमेज खोलिए होते हैं, जो डैमेज या वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करना, उनको खत्म करना किसका काम है, लाइसोसोम्स का काम है, ठीक है। तो ऑटोलाइसिस
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये काफी मतलब इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है कि ऑटोलाइसिस किस चीज का काम है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल के अंदर होता है, ये प्लांट्स के अंदर नहीं होता। प्लांट्स के अंदर लाइसोसोम्स की जगह होते हैं पेरोक्सिसोम्स, जो कि आपके पास जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, ठीक है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करता है। तो प्लांट्स के अंदर जो लाइसोसोम्स का कंपैरेटिव है वो क्या है, वो है पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। अच्छा देखिए इसके बाद एक वैक्यूल, तो वैक्यूल भी सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमल सेल्स के अंदर मिलेगी। ये जो सबसे बड़ा आपको नजर आ रहा है ना, ये वैक्यूल है और ये नर्व्स के टेस्ट में अक्सर डायग्राम दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है, आप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये टेंसिल प्रेशर को मेंटेन करता है, सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट होते हैं और सेंटर के अंदर होता है, ठीक है। और ये स्मॉल आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में भी होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर दिस इज द वेरी प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा देखिए अभी हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स की जो पाथवे है, सिक्रेटरी पाथवे है, उसको डिस्कस करेंगे कि मींस प्रोटीन की जो हमारे पास पैकिंग है, मॉडिफिकेशन है या स्टोरेज है, ये किस तरह से होती है। क्योंकि प्रोटीन तो बन रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जबकि उसका तो मॉडिफिकेशन हो रहा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये किस तरह से होता है, ये पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपकी इनिशियल टेस्ट में इस प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, आपसे पूछे जाते हैं कि पहले प्रोटीन कहां पर होंगे, जिस तरह के पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर आएंगे, उसके बाद ये कहां पे जाएंगे। तो इस तरह का एक पूरा प्रोसेस, एक एमसीक्यू आपको दिया जाता है और जिसके एरोस की फॉर्म में आप लोगों ने उसका करेक्ट आंसर बताना होता है, ठीक है। तो पहले देखिए सबसे पहला क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये प्रोटीन और लिपिड की सिक्रीशन करता है और उनको डिलीवर करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है, ताकि वो उनको यूज करे। अभी देखिए अगर मेम्ब्रेन के पास चला गया तो हमारे पास लिपिड पास तो प्रोटीन्स होते हैं, तो मेम्ब्रेन बनाने के काम आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए अगर न्यूक्लियस के अंदर चले गए तो वहां पर भी डिफरेंट हार्मोन्स ने बनना है, डिफरेंट एंजाइम ने बनना है, तो उसके काम आ जाएगा। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है कि ये पैकेज करता है, पैकेजिंग करता है, मॉडिफिकेशन करता है लिपिड और प्रोटीन को, और उनको फिर सप्लाई करता है सेल के डिफरेंट ऑर्गेनिज को, ताकि वो उसको यूज करे और सेल के फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो देखिए अभी हम पाथवे को डिस्कस करेंगे। तो पाथवे में सबसे पहला काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन और लिपिड कहां पर बनने हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनने हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, ये लिपिड को सिंथेसाइज करेगा। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछे गए कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, तो लिपिड्स की सिंथेसिस। ये रफ का तो हर किसी को पता होता है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं और राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, दीस आर द सिंथेसाइजर्स ऑफ द लिपिड्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए जब ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बन गए तो फिर उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करना है। कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, तो इसको शिफ्ट किया जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। प्रोटीन्स आर पैक्ड इन वेसिकल्स, इसको वेसिकल्स में पैक किया जाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस स्पेस ऑफ गोल्गी में चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर जो हम अगर आपके लिए प्रोसेस बनाए तो किस तरह से होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और लिपिड्स बनी, उनको वेसिकल्स में पैक किया गया और फिर ये आगे सिस स्पेस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अभी देखिए ये यहां तक आपका हो गया, अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। फिर क्या होगा, अभी होगी गोल्गी सिस्टर्नी के अंदर इसकी मॉडिफिकेशन होगी। अभी देखिए गोल्गी की हमारे पास 3 डिफरेंट साइड्स हैं। एक है सिस जहां से वेसिकल्स ने एंटर होना है, ठीक है। एक है मिडिल गोल्गी और एक है ट्रांस गोल्गी, यहां से उसने एग्जिट होना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये लास्ट टाइम पूछा गया है कि प्रोटीन और लिपिड्स कहां पे एंटर होते हैं, किस स्पेस पे एंटर होते हैं, तो सिस स्पेस पे एंटर होते हैं और ट्रांस स्पेस पे आउट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखिए प्रोटीन यहां पर क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइजेशन करते हैं, या तो उनके साथ शुगर ऐड होगी या उनके साथ फास्फेट ग्रुप होगी या उनको पैकेज वगैरह किया जाएगा, उनको इनकी ब्रेक डाउन होगी, उनको इनकी रिपीटेशन की जाएगी। तो इस तरह से प्रोटीन की मॉडिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्या है, या तो उनके साथ अगर ब्लड सपोज हम कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड कर ले, लिपिड्स को ऐड कर ले, तो इस तरह से उनको डिफरेंट कंपाउंड्स को ऐड करके उनको मॉडिफाई किया जाता है उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के मुताबिक, ठीक है। अभी यहाँ पर तो हो गई उनकी प्रोटीन की मॉडिफिकेशन, ये चीज होगी। फिर उसके बाद ये दोबारा पैक होंगे, ठीक है, गोल्गी नेटवर्क के अंदर और एज ए सिक्रेटरी वेसिकल्स ये कहाँ पे चले जाएंगे, ये ट्रांसफेस के अंदर। तो देखिए अभी यहाँ तक हम अपना दोबारा बना लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन और लिपिड्स बनी, उनके वेसिकल्स बने, वेसिकल्स बनने के बाद वो आ गए सिस फेज में, सिस फेज में आने के बाद उनकी अंदर मॉडिफिकेशन हो गई, ठीक है, मॉडिफिकेशन हो गई। मॉडिफिकेशन के बाद ये अब चले गए ट्रांस फेज में और ट्रांस फेज से जब ये बाहर जाएंगे तो ये क्या होंगे, ये सिक्रेटरी वेसिकल्स होंगे, ठीक है, सिक्रेटरी वेसिकल्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा डायग्राम है। ये अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछा जाता है, नर्व्स के टेस्ट में भी पूछा जाता है, एएमसी एएफएनएस डिफरेंट टेस्ट में आपसे ये पूछा जाता है कि पहले प्रोटीन ने कहां पे आना है, फिर कहां पे आना है। तो ये आप अपने साथ लिख ले और ये याद कर ले, ठीक है।
अब इसके बाद देखिए वेसिकल्स तो बन गए, सेल से बाहर निकल गए, ट्रांसफेस के ऊपर निकल गए, अभी इन्होंने जाना कहाँ पे रहे, तो या तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस या सिक्रीशन, क्योंकि वहां पर भी देखिए आपके पास फास्फोलिपिड, फास्फोप्रोटीन्स वगैरह और ये चीजें हैं, या तो लाइसोसोम्स के अंदर जाएंगे एंजाइम्स के बनाने के लिए, या डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के पास ये जाएंगे, ठीक है। तो प्रोसेस तो आपको समझ आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस फेज, फिर उसके बाद ट्रांसफेज, ट्रांसफेज के बाद आपके पास सिक्रीटरी वेसिकल्स हो गए, और ये वेसिकल्स फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है आपके इनिशियल टेस्ट में। अच्छा नेक्स्ट क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो देखिए अभी तो हमने पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से फिर चले गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लाइसोसोम में। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके पास, ये आपके पास इसके बाद जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, या उसके बाद जो आपके पास लाइसोसाइम्स है, तो ये सारे तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ना, सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का इस एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम का हिस्सा है नहीं है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ब्लाइंड रटे ना लगाए, इस तरह से समझे कि अभी जो मैं सिक्रेटरी पाथवे पढ़ रहा हूँ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहा हूँ, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स कौन कौन से है, वहां पर जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर आप कहते हो कि ये तो बुक के अंदर नहीं है, ठीक है, ये बुक के अंदर डायरेक्ट तो नहीं लिखा गया, लेकिन ये तो इसी से उठाया गया है। थोड़ा कंसेप्ट अपना क्लियर किया करे कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है, किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो यही हमारी तैयारी के अंदर यूनिक पॉइंट्स होते हैं कि जो हम आपको तैयारी करवाते हैं उसमें हम आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ताकि आपकी इनिशियल टेस्ट के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसके अंदर मुश्किल ना हो। हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को आपके लिए इजी कर लेते हैं। तो अगर आप हमारे फुल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा देखिए, व्हिच ऑर्गेनेल इज रिस्पांसिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर सेल्स। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, तो ये आप अपने साथ लिख लें कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। लिवर का काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन है ना। अभी लिवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन किसने करना है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने करना है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, नीचे आप मुझे बताएं कि लिवर के जो मैक्रोफेजेस है उसका नाम क्या है। ये भी लास्ट टाइम इनिशियल टेस्ट में पूछा गया था कि लिवर के मैक्रोफेजेस का नाम क्या है। ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं भी फिर आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दूंगा। अच्छा, राइबोसोम्स कहां पर सिंथेसाइज होते हैं, तो राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, और न्यूक्लियोलस कहां पर है, ये न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अच्छा, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास है, क्योंकि इसके अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। अच्छा, which one of the following organelles are generated from the invagination of plasma membrane। तो ये इन्वेजिनेशन थ्योरी से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने गए, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेरिवेटिव्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन हमारे टाइम में अक्सर पूछा जाता था नम्स के टेस्ट पे, डेरिवेटिव ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन कौन से, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। व्हिच ऑर्गेनेल इज नॉट इज इन्वॉल्वड इन फोटो रिस्पायरेशन इन प्लांट। तो देखिए पेरोक्सिसोम्स क्या करते हैं, ये फोटो रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्वड इन लिपिड सिंथेसिस। ये क्वेश्चन देखिए मैंने आपको बता दिया है कि इसका काम क्या है, लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन। कहां पर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लिवर के अंदर करता है, ठीक है। तो लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रियोल क्या करते हैं, सेंट्रियोल सेल डिवीजन के अंदर काम करते हैं। इस तरह से ये देखिए सेल के अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, तो जब सेल की डिवीजन होती है तो ये इस तरह से जो क्रोमोसोम्स है उनको अपनी तरफ खींचता है। तो इसी तरीके से इसका काम होता है स्पिंडल फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है। स्पिंडल फॉर्मेशन के दौरान सेल डिवीजन के अंदर ये काम करता है, और ये सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं और ये मैक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर कंपोस्ट होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस इसके अंदर होता है, और इसके अंदर भी डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो ये भी एक सेल्फ रेप्लिकेटरी आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको वर्बल मिलेंगे और नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चन है, और इनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने साथ लिखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए, सारे के सारे यही आएंगे। उसके बाद हम आपको एकेडमिक देंगे, और एकेडमिक के सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि एक तो ये आपके सेंटर के मुताबिक होगा, और ना आपको अपना बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी और प्रोविंस के बुक पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर फेडरल को पढ़ना है या नहीं, पंजाब टेक्स्ट बुक को पढ़ना है या नहीं, या केपीके के बुक्स को पढ़ना है या नहीं। क्योंकि जो एएफएनएस का टेस्ट है तो ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए वो लोग बनाते हैं, तो इसमें सारे बुक से चीज़ें आती है। तो जो नोट्स हमने बनाए हैं वो भी सारे सेंटर्स के हिसाब से है। इसी तरीके से टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे। इन नोट्स की जो फीस है वो 5500 है। इसके अलावा अगर आप हमसे कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास और भी दो तरह के कोर्सेज है। एक हमारा क्रैश कोर्स है जिसकी 8000 फीस है, और एक हमारी कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन है जिसकी 14000 फीस है। क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या देंगे, यही नोट्स आपको देंगे,
और वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट कोर्स के अंदर हम आपको नोट्स भी देंगे, वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे, नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे और एकेडमिक के लेक्चर्स भी होंगे। तो ये हमारा डिफरेंस है, ये 3 तरह के कोर्सेज है। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हो। हमारा कोई भी कोर्स बाय करने से पहले हमारे डेमो लेक्चर्स देख लिए, डेमो नोट्स देख लिए। अगर आपको पसंद आ जाए और आप मुतमईन हो तब उसके बाद बाय कर ले, ब्लाइंडली बाय करने की जरूरत नहीं है। ये 4 तरह के नोट्स हम आपको देंगे और इंशाल्लाह इससे आपका टेस्ट क्लियर होगा। ये पिछले कोर्स का हमारा रिजल्ट है, जो स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, ये उनके रिव्यूज़ है, वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। तो अगर आपने भी टेस्ट देना है पाकिस्तान के किसी भी सेंटर से तो हम आपको तैयारी करवा देंगे और आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। इंशाल्लाह जो चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे और जो हम आपको नोट्स देंगे सारा के सारा टेस्ट उसी से आएगा, क्योंकि हमारे नोट्स के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो आपको आपके सेंटर के हिसाब से देते हैं और उसके अंदर सेलेक्टेड चीज़ें हैं। हमने एक प्रॉपर सिलेबस बनाया हुआ है, तो अगर आप उसको कवर कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट से। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके इनिशियल टेस्ट क्लियर हो अच्छे मार्क्स के साथ और आपका नाम So thank you to the students. अपना बहुत ख्याल रखिए। वास्सलाम।